फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो हेड होता है उसके बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा हमारे पास किस किस तरीके की चीजें एफिशिएंसी निकल कर आ सकती है उसके बारे में हमको बात करना है। तो आइए एक बार समझते हैं। एफिशिएंसी को लेके भी काफी लोग कंफ्यूजन होते हैं, तो आई होप मैं आपको उम्मीद कर रहा हूं कि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो यहां से आपको एफिशिएंसी से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। और उसके अलावा आप जो हेड को लेके भी बात कर रहे थे, तो किस तरीके का हेड यूज होता है और कौन सा हमें हेड यूज करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं हेड के बारे में बात करूं तो जो हमारा हेड होता है वो बेसिकली दो टाइप से डिफाइन होता है। एक होता है हमारा स्टैटिक हेड और एक होता है मैनोमेट्रिक हेड। ये स्टैटिक हेड क्या होता है और मैनोमेट्रिक हेड क्या होता है, देखिए सीधा सीधा अगर हम लोग इसमें समझे तो आपको देखिए, पहला चीज ये आपका जो शाफ्ट से जो एक्सिस लाइन खींचा गया दैट इज कॉल्ड सेंटर लाइन, ये आपका सेंटर लाइन होता है। अगर आपको स्टैटिक हेड को डिफाइन करना होगा तो स्टैटिक हेड इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपका सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड। ये दोनों को जब ऐड करोगे तो आपको मिलेगा स्टैटिक हेड। अब बात है सक्शन हेड कौन सा होगा, देखिए ये जो आपका सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से ऑयल जो नॉट ऑयल, वाटर का जो संप है, ये जो भी आपका संप मतलब आपका क्या होता है, टैंक होता है। अब आप उसमें ऑयल भरो चाहे पानी भरो, तो यहां तक का जो डिस्टेंस है, मतलब संप का जो टॉप सरफेस है वहां से लेकर जो आपका सेंटर लाइन तक का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड सक्शन, आपका हो जाएगा सक्शन हेड। सक्शन हेड समझ में आया। जो सेंटर लाइन है और जो आपका ऑयल संप, जो भी आपका संप है उसका जो टॉप सरफेस है उसके जो बीच का गैप है, जो बीच की हेड है, उसको हम लोग बोलते हैं सक्शन हेड। और इसके अलावा अगर मैं डिलीवरी हेड की बात करूं तो क्या होगा, ये आपका सेंटर लाइन से जितना हाइट तक आपको डिस्चार्ज करना है, मान लीजिए कि आप ये हाइट तक डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो ये जो आपका सेंटर लाइन जो है, सेंटर लाइन से आपका जिस मैक्सिमम हाइट तक जो आप उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिलीवरी हेड। तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आया। तो जो हम लोग स्टैटिक हेड को लेके बात कर रहे हैं वो आपका जो स्टैटिक हेड है वो आपका सक्शन हेड प्लस आपका क्या हो जाएगा, डिलीवरी हेड। ये जब दोनों को ऐड करोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं सक्शन हेड, और डिलीवरी हेड को क्या बोलते हैं, स्टैटिक हेड। ये क्लियर हुआ। बात करते हैं मैनोमेट्रिक हेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता नहीं लोग इसमें कंफ्यूज ज्यादा क्यों होते हैं, बिल्कुल सिंपल सा चीज है। और कहीं भी याद रखिएगा कि पंप के केस में अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो वहां पर आपको मैनोमेट्रिक हेड ही यूज करना है। अब बात है कि मैनोमेट्रिक हेड होता क्या है। सीधी सी बात यह है कि मुझे ये बताइए कि अगर आपका जो पंप है अगर 25 मीटर का हेड डेवलप कर रहा है, मतलब वो इतना पावर उसके अंदर जनरेट हो रहा है कि 25 मीटर का हेड तक वाटर पहुंचा सकता है, तो क्या वो एक्चुअल में 25 मीटर तक का वाटर हाइट पे पहुंचा देगा? क्या पॉसिबल है? नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि उसके अंदर लॉसेस जा रहे हैं। लॉसेस किस तरीके के जा रहे हैं, आपका शाफ्ट घूम रहा है, उसके ऊपर इंपैलर घूम रहा है, उस पर वाटर स्ट्राइक कर रहा है, फिर केसिंग से टकरा रहा है। तो ये जितना बार आपका वाटर जाके चीजों में स्ट्राइक कर रहा है वो कहीं ना कहीं अपने जो एनर्जी ले रहा है उस शाफ्ट से, उस शाफ्ट की एनर्जी को क्या कर रहा है, वो लॉस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे मैनोमेट्रिक हेड, तो मैनोमेट्रिक हेड क्यों यूज किया जा रहा है, कहीं भी आप पंप का न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको मैनोमेट्रिक हेड ही कंसीडर करना है। और मैनोमेट्रिक हेड को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो मैनोमेट्रिक हेड क्या हो जाएगा, एक्चुअल हेड डेवलप्ड बाय द पंप। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका होता है एक्चुअल, दिस इज द एक्चुअल हेड डेवलप्ड बाय द पंप। ठीक है, तो ये जो आपकी चीजें समझ में आई है, एक्चुअल हेड डेवलप बाय द पंप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मैनोमेट्रिक हेड। कहानी क्लियर है, चीजें क्लियर हुई यहां तक। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो हम लोग मैनोमेट्रिक हेड पे बात कर रहे हैं कि एक्चुअल हेड डेवलप बाय द पंप हमारा, तो बात है कि हुआ क्या, तो देखो सीधी सी बात ये है कि अगर मैं मैनोमेट्रिक हेड को एक बार यहां अगर डिफाइन करूं तो सीधा सीधा मैं क्या लिख सकता हूं, एक तो आपका पंप डेवलप, ये हेड डेवलप बाय द पंप जो आपका टोटल हेड डेवलप हुआ था, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या, टोटल हेड, और टोटल हेड डेवलप बाय द पंप। और इसके बाद इसमें हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस किसको करेंगे, इसमें लॉसेस को।
ठीक है, जो भी आपके लॉसेस जा रहे हैं उसको माइनस करोगे तो ये दोनों का जो माइनस निकल कर आएगा दैट इज कॉल्ड मैनोमेट्रिक हेड। याद रखिएगा, कहीं भी अगर आपको बोलता है कि आपका टोटल हेड जो आपका पंप इतना डेवलप कर रहा है, मान लो 30 मीटर का हेड डेवलप कर रहा है, तो 30 मीटर कभी भी नहीं जाने वाला, हमेशा उसके अंदर फ्रिक्शनल लॉसेस होता है। और इसलिए हम लोग पंप के केस में जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहां पर हमेशा जो हम लोग कंसिडर करते हैं वो आपका कौन सा कंसिडर होता है, दैट इज कॉल्ड मैनोमेट्रिक हेड। क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखिए ये आपको चीजें क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या कि ये जो हमारी एफिशिएंसी को टर्म्स को लेके, एफिशिएंसी के टर्म्स को लेके भी काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। इस पोर्शन को रफ कर दें। चलिए देखिए सीधा सीधा बात ये है कि आपका जो इसमें वाटर है, वाटर सबसे पहले सम से शक हुआ तो कहां गया, शाफ्ट से। शाफ्ट से कहां गया, ब्लेड पे। ब्लेड से कहां गया, केसिंग में। चीजें कुछ समझ में आ रही है। मतलब यहां पर अगर आप देखोगे तो वाटर आपका जो है, वाटर सबसे पहले देखिए कहां गया, शाफ्ट पे गया। ध्यान से देखिएगा, यहीं से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। यहां पर मैं लिखता हूं, ज्यादा बेस्ट है। सबसे पहले वाटर आपका कहां गया, शाफ्ट पे। शाफ्ट से अगर आप देखोगे तो कहां गया, इंपेलर में। इंपेलर क्या है आपका, दिस इज द मूविंग ब्लेड। तो शाफ्ट से आपका गया इंपेलर में, और इंपेलर से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इंपेलर से फिर कहां चले गया, वो आपका डिफ्यूजर या केसिंग की तरफ। तो ये आपका बन गया डिफ्यूजर, या आप बोल सकते हो इसको केसिंग। अब देखिए यहां पर सीधी सी बात ये कि जो आपका शाफ्ट है, शाफ्ट का जो पावर होता है वो हमारा पी होता है। इंपेलर कितना पावर आपका डेवलप करता है, जो आपका इंपेलर है, और इंपेलर से फिर आपको क्या होगा, डिफ्यूजर में जाएगा, या आप इसको सीधा सीधा वाटर पावर ले लो, ज्यादा बेस्ट है। मतलब क्या होगा कि देखो वाटर जो है शाफ्ट से टकराया, शाफ्ट से फिर जाएगा इंपेलर में, इंपेलर से फिर देखो शाफ्ट से फिर इंपेलर में, इंपेलर से फिर क्या होगा, वाटर पावर डेवलप कर लेगा। वाटर पावर मतलब कहीं ना कहीं वो आपका क्या पोटेंशियल एनर्जी को डेवलप कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो क्यू जी एच। और एच कौन सा लोगे, अभी मैंने बात किया कि हमेशा एच कौन सा लिया जाता है, मैनोमेट्रिक हेड। क्लियर है। इंपेलर की बात करोगे तो इंपेलर में क्या हो जाएगा, ये आपका होता है रो क्यू वी डब्ल्यू टू यू टू, ये आपका होता है इंपेलर। बात ये कहां से आया, देखो ये आपका पूरा का पूरा जब वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो वहां पर वो चीजें निकल कर आती है। आपकी जानकारी के लिए बता दो, रो इज द डेंसिटी, क्यू इज द डिस्चार्ज, वी डब्ल्यू टू इज द वर्क वेलोसिटी एट द ब्लेड आउटलेट, और ये जो आपका वी डब्ल्यू टू यू टू, नॉट वी टू है, यू टू है, ये आपका क्या है, ब्लेड वेलोसिटी एट एग्जिट पे। उसके अलावा ये शाफ्ट पावर है। तो देखिए शाफ्ट से अगर आप इंपेलर की तरफ जा रहे हो तो यहां पर जो आपके लॉसेस होते हैं, तो शाफ्ट मतलब शाफ्ट आपका जिस आरपीएम से घूम रहा है कहीं ना कहीं उसके ऊपर इंपेलर भी आपका अटैच है। तो यहां पर जो लॉसेस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल लॉसेस। और यहां पर जो आपका इंपेलर से वाटर पावर में जाएगा तो जितना आपका इंपेलर एनर्जी देगा वाटर पे नहीं जाता, क्योंकि अगेन फ्रिक्शनल लॉसेस होगा। तो यहां पर जो आपका लॉसेस होता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक लॉसेस, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। वही लॉसेस आपका जा रहा है जिसके कारण एफिशिएंसी वाला टर्म्स आ रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो देखिए हमारे पास अलग अलग तरीके के एफिशिएंसी डिफाइन हो चुके हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे बोलता है क्या कि कोई मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी में आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो पहला आपको कितना हेड मिला, ठीक है, तो एक्चुअल हेड ऑब्टेन, ठीक है, एक्चुअल हेड ऑब्टेन फ्रॉम द पंप टू द, क्या बोलेंगे आप, टोटल हेड डेवलप बाय द पंप। तो ये आपका हो जाएगा टोटल हेड डेवलप्ड बाय द पंप। ये आपको समझ में आया। तो ये जो आपको कंडीशन दिखा हुआ है टोटल हेड डेवलप बाय द पंप, तो ये आपको मिला मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। उसी तरीके से अगर आप बात करोगे मैकेनिकल एफिशिएंसी को लेके, तो यहां पर मैकेनिकल एफिशिएंसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेकंड आपका टर्म्स है मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी में क्या हो जाएगा, यहां से आपका इंपेलर की तरफ जा रहा है तो आप ये लिख सकते हो क्या, दिस इज द इंपेलर पावर, जो आपका इंपेलर की एनर्जी आ रही है, टू द क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा शाफ्ट पावर। अब इंपेलर पावर है तो इंपेलर पावर हमारे पास कितना आया हुआ है, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी में अगर आप देखोगे तो इंपेलर पावर आपको मिला हुआ है रो क्यू वी डब्ल्यू टू यू टू, और डिवाइड बाई आपको कितना मिला हुआ है, दैट इज द शाफ्ट पावर। क्लियर। उसी तरीके से आपको हाइड्रोलिक एफिशिएंसी अगर बोलेगा तो क्या लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे वाटर पावर बाई इंपेलर पावर। तो ये आपका हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाटर पावर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका इंपेलर पावर, आपका जो है आईपी लिख दे रहा हूं। तो वाटर पावर आपको कितना मिला हुआ है, ये आपको मिला है रो क्यू जी एच ऑफ मैनोमेट्रिक टू द इंपेलर पावर आपको कितना मिला हुआ है, रो क्यू वी डब्ल्यू टू यू टू। अब यहां से रो क्यू आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो क्या, जी एच ऑफ मैनोमेट्रिक टू द वी डब्ल्यू टू
U2। कहानी क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपको कंडीशन समझ में आई। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म्स और डिफाइन हो जाता है एफिशिएंसी के टर्म में, दैट इज कॉल्ड ओवरऑल एफिशिएंसी। तो ओवरऑल एफिशिएंसी को अगर आप डिफाइन करोगे तो ये पूरे के पूरे टर्म्स इंक्लूड हो जाएंगे। कौन कौन से? तो पहला आपका आएगा मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, तो ये हमने लिख दिया मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। दूसरा आपको आएगा मैकेनिकल एफिशिएंसी, तो ये भी हमने लिख दिया। समटाइम्स आपको जरूरी नहीं कि पूरी एफिशिएंसी मेंशन करेगा, जो एफिशिएंसी मेंशन नहीं किया है उसको आप 100% मान लोगे। तो मैनोमेट्रिक और मैकेनिकल ज्यादातर ये आपको देता है, अक्सर ज्यादातर आपको एग्जाम्स में देगा। इसके अलावा आप बात करोगे मैनोमेट्रिक और मैकेनिकल के अलावा तो आप लिख सकते हो कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी होती है। ये क्या होता है? जितना अमाउंट ऑफ वाटर इंपेलर से स्ट्राइक किया है और कितना अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकल रहा है। अब जितना स्ट्राइक करेगा उतना तो बाहर निकलेगा, सही बात है, लेकिन इसमें एनर्जी कितनी ट्रांसफर हो रही है उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है। तो ये आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो ये तीनों का जो आपका मल्टीप्लीकेशन है ये आपको क्या मिलेगा? दिस इज कॉल्ड ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये जो आपका वीडियो बना था ये आपका हेड और एफिशिएंसी को लेके बात की हुई थी। तो पंप के केस में अगर बात करेगा, देखो अलग अलग केस में अलग अलग है। सेंट्रीफ्यूगल पंप के स्पेशली केस पे बात कर रहा हूं, तो जो आपको हेड मिलेगा पंप के केस में, एक आपको स्टैटिक हेड मिलेगा और मैनोमेट्रिक हेड मिलेगा। कभी भी कैलकुलेशन पर्पस के लिए ध्यान रखिएगा, आपको मैनोमेट्रिक हेड ही चूज करना है। मैनोमेट्रिक हेड अगर आपको निकालना है तो निकालने के लिए आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा, आपको जितना टोटल हेड डेवलप दिया रहेगा और जो लॉसेस होगा, लॉसेस को जब आप टोटल हेड में माइनस करोगे तो मैनोमेट्रिक हेड मिलेगा। उसके अलावा हमने एफिशिएंसी के टर्म्स को देखा है कि हमारा शाफ्ट होता है, इंपेलर होता है, वाटर होता है। इस तरीके से हमारा वाटर फ्लो करता है, तो शाफ्ट और इंपेलर के बीच का जो लॉसेस होता है दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल लॉसेस। और यहां से हमारी मैकेनिकल एफिशिएंसी डिफाइन हुई है। उसी तरीके से इंपेलर से वाटर की तरफ मूव किए हैं, तो यहां पर हमारी जो एफिशिएंसी है रो क्यू वी डब्ल्यू टू यू टू, और यहां पर रो क्यू जी एच आपका मैनोमेट्रिक है। तो यहां पर जो आपका डिफाइन हुआ है दैट इज द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ठीक है, और इसके बाद हमने मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी को डिफाइन किया कि एक्चुअल हेड हमको कितना मिला है पंप से डिवाइड बाय टोटल हेड पंप कितना डेवलप कर रहा था, वो आपका रेशियो है। उसी तरीके से मैकेनिकल को हमने क्या डिफाइन किया है? इंपेलर बाय शाफ्ट पावर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।